हे हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? हम लोग रेजोनेंस की ही बात कर रहे थे, राइट? रेजोनेंस में हम लोग किसकी बात कर रहे थे? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो आज हम लोग आगे देखेंगे कि जो बेंजीन रिंग रहे होते हैं उसमें हम लोग किस तरह से स्टेबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आप कुछ पॉइंट्स लिखो। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, यानी कि जितने ही ज़्यादा क्या होंगे, बेंजीन रिंग होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक ना? यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर बेंजेनॉइड सिस्टम है, ठीक ना, कि बेंजीन की तरह दिखने वाला सिस्टम है, तो वहाँ पर हम लोग को ये चेक करना है सबसे पहले, जहाँ पर जितने ज़्यादा बेंजीन रिंग होंगे उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट पॉइंट इज द मोर द बेंजेनॉइड रिंग, more the benzenoid rings, more will be the stability. जितनी ज़्यादा क्या होगी, बेंजेनॉइड रिंग्स होंगे, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी रही होगी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, देखो एग्जांपल कैसा है। अब इसमें अगर देखा जाए तो इसमें बेंजेनॉइड रिंग कितने हैं, कितने दिख रहे हैं आपको बेंजेनॉइड रिंग? 2 दिख रहे हैं। और अगर व्हाट अबाउट लाइक दिस, अगर इस तरह से बना देंगे तो यहां पर बेंजीन रिंग कितने दिख रहे हैं? हाँ, 2 दिख रहे हैं। 2 कैसे दिख रहे हैं रे? यहाँ पर बेंजेनॉइड रिंग कितने हैं? 2 हैं। देख लो, जैसे कि आप इसमें चेक करो, आपको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। ये देखो, ये बेंजीन रिंग एक हुआ। बेंजीन रिंग मतलब क्या? 6 मेंबर्ड का साइक्लिक रिंग, और उसमें क्या है, ऑल्टरनेट पर पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हो। तो इसमें हमारे पास में कितने हैं? 2 बेंजेनॉइड रिंग है, राइट। और इसमें अगर बात करी जाए तो इसमें कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ एक बेंजीन रिंग है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? जहाँ पर बेंजीन रिंग ज़्यादा बन रहे होंगे, यानी कि ये वाला जो होगा हमारे पास में, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। यानी कि यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, बेंजीन रिंग्स कितने हैं यहाँ पर? 2, एंड हियर इज द बेंजीन रिंग 1। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? जहाँ पर बेंजीन रिंग क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट, अगर क्या है, 2 बेंजीन रिंग है, एक में क्या है, फ्यूज्ड है, और दूसरे में क्या है, सेपरेटेड है। तो जो सेपरेटेड वाला होगा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। जैसे कि लिखो, 2 सेपरेटेड बेंजीन रिंग्स आर मोर स्टेबल। सेकेंड पॉइंट इज द 2 separated benzene rings are more stable than the fused, more stable than the fused। अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि हम 2 कंपाउंड लेते हैं, आप देखो, एक मिनट, ये एक कंपाउंड है और एक दूसरा कंपाउंड है ये। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं? फ्यूज्ड। और ये क्या है? सेपरेटेड। तो सेपरेटेड वाले बेंजीन रिंग जहां पर रहे होंगे, उस वाले कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द फ्यूज्ड, ठीक है ना? सेपरेटेड वाले क्या होते हैं? ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू द फ्यूज्ड, ठीक है ना?
क्योंकि यहाँ पर भी बेंजीन रिंग कितने हैं, अगर आप चेक करो तो यहाँ पर भी आपको बेंजीन रिंग कितने दिखाई दे रहे हैं, बताओ, 2 बेंजीन रिंग दिखाई दे रहे हैं। एंड हियर इज द नंबर ऑफ बेंजीन रिंग्स आर 2, बट यहाँ पर क्या है, फ्यूज्ड है, सॉरी यहाँ पर फ्यूज्ड है और यहाँ पर क्या है, सेपरेटेड है। तो सेपरेटेड वाले की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी ओवर द फ्यूज्ड, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द maximum the separation more will be the stability, and third point is the maximum the separation more will be the stability। क्या लिख लोगे आप, थर्ड पॉइंट, maximum the separation in benzene rings more will be the stability। यानी कि कहने का क्या मतलब हुआ कि जितना ज़्यादा सेपरेशन होगा बेंजीन रिंग, दो बेंजीन रिंग के बीच में सेपरेशन जितनी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। बताओ इधर लिखना हो चुका है क्या, तो इधर हम क्या लिख देते हैं, इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं, देख लो। जैसे कि क्या है, ये एक कंपाउंड है और दूसरा एक कंपाउंड है ये, अगेन देखो आप, पहला रूल लगाया आपने, क्या चीज़ देखा कि बेंजीन रिंग जहाँ पर ज़्यादा होंगे वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। दोनों में ही नंबर ऑफ बेंजीन रिंग कितने हैं, 2 है कि नहीं, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। यानी कि अगर बेंजीन रिंग की बात करी जाए तो दोनों में ही कितने हैं, नंबर ऑफ बेंजीन रिंग्स, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, और दोनों ही क्या है, सेपरेटेड बेंजीन रिंग है, दोनों में ही क्या है, सेपरेटेड बेंजीन रिंग्स हैं, दोनों में ही क्या है, सेपरेटेड हैं, सेपरेटेड, एंड हियर इट इज ऑल्सो सेपरेटेड, दोनों में ही क्या है, सेपरेटेड है। तो अब देखो इसके बाद क्या चेक करना है हमें, सेपरेटेड होने के बाद हम देखेंगे क्या कि उनमें सेपरेशन कहाँ पर ज़्यादा है। तो आप देखो कि इसमें सेपरेशन क्या है, कम है, और इस वाले कंपाउंड में सेपरेशन क्या है, ज़्यादा है। तो थर्ड पॉइंट में क्या लिखा था कि जहाँ पर सेपरेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, यहाँ पर क्या है, मोर सेपरेशन है, क्या है, मोर सेपरेशन, और इसी वजह से स्टेबिलिटी जो है इस वाले की क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। बोलो बात समझ में आ रही है ये। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे किसकी बात करेंगे, आज रेजोनेंस एनर्जी के बारे में बात करेंगे। पहले इतना नोट करो, हम लोग क्या देख रहे हैं, बेंजेनॉइड सिस्टम में स्टेबिलिटी कैसे हम लोग देखेंगे, और इसके लिए क्या रहा होता है, फ्राइज रूल, और जिसके कि क्या होते हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि जितने ज़्यादा बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। एंड सेकेंड पॉइंट इज कि जो हमारे पास में सेपरेटेड बेंजीन रिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू द फ्यूज्ड, ठीक ना। एंड थर्ड वन इज द जितना ज़्यादा सेपरेशन होगा दो बेंजीन रिंग के बीच में उतना ही ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी, ठीक है ना। तो अब देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बेंजीन रिंग आपको कहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, बताओ। इसमें बेंजीन रिंग आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, ये एक और ये एक, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करी जाए तो बेंजीन रिंग्स कितने, 2 है। whereas in this compound there are 3 बेंजीन रिंग्स, राइट। यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं, और इसी वजह से स्टेबिलिटी जो है वो किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। अब अगर इन क्वेश्चंस में बात करी जाए तो इन क्वेश्चंस में आप देख लो ना, इसमें तो सिंपल है, बेंजीन रिंग इसमें कितना है, 1 है, इसमें कितने हैं, 2 हैं, ठीक ना। और इसमें हमारे पास में कितने हो जाएंगे,
इसमें तो आपको बेंजीन की तरह दिखने वाला एक ही रिंग दिखाई दे रहा है, बट एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, ठीक है ना। क्या है? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। तो जहां पर जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होता है ना, वहां पर क्या होता है, उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी रही होती है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा जो है ना, और इनका नाम होता है, ठीक है ना, ये बेंजीन है और दो रहे होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नैफ्थलीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नैफ्थलीन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी दो ही है ना, बट एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर ये एक हो गया और यहाँ पर ये एक हो गया, है ना। दो हो गए बट एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। यहाँ पर भी दो हैं बट यहाँ पर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं है। इसमें बात करी जाए तो इसमें कितने हैं बेंजीन रिंग बता दो? 3 है। तो सबसे ज्यादा किसमें होगा? इसमें होगा, ठीक ना। इसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी रही होगी, यानी कि फर्स्ट नंबर पर ये आएगा, सेकंड नंबर पर कौन आएगा? एंथ्रासिन, एंड थर्ड नंबर पर नेफ्थलीन, एंड फर्स्ट नंबर पर क्या आएगा? बेंजीन आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास में स्टेबिलिटी ऑर्डर रही होगी फोर्थ, ठीक है। तो ये बात अपने को ध्यान में रखना है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करी जाए तो इस वाले कंपाउंड में जो हमारे पास में फिनेंथ्रीन है, सबसे लास्ट वाला जो है, इसमें बेंजीन के मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। कितने बनेंगे? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसमें कितने बनेंगे? 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसमें कितने बनेंगे? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एंड इसमें कितने बनेंगे? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। कितने बनेंगे? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बोलो बात समझ में आ रही है? जैसे कि अगर बेंजीन है ना, बेंजीन है, देख लो, बेंजीन है तो ऐसा ही हो सकता है ना, यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ पर जाए, ये बॉन्ड यहाँ पर जाए और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको कितना देखने को मिलेगा? ये यहाँ पर ये और यहाँ पर ये दो हो रहे ना, कुछ इसी तरह से देखने को मिलता है। तो इसके हमारे पास में 2 हो जाएंगे, तो इसके मतलब क्या हो जाएगा? एक एक बढ़ता जाएगा, है कि नहीं। अगर 2 बेंजेनोइड रिंग है तो फिर हमारे पास में कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। इसमें और एक होना चाहिए मेरे हिसाब से, एक हो गया ये, ठीक है। हाँ, इसमें भी हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें भी हमारे पास में कितने बनेंगे? 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, कि जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना बेंजीन रिंग, वैसे वैसे क्या होता जाएगा? नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। एक के लिए 2 हो गया, 2 के लिए 3 हो जाएगा, एक एक इंक्रीज करते जाओ। कितना इंक्रीज करते जाओ? एक एक इंक्रीज कर, जैसे कि इसमें हमारे पास में कितने हैं? 3 है ना, लेकिन इसमें 4 बने, ये देख लो, यहाँ पर से एक बनेगा, एक बार यहाँ से बनेगा, एक बार यहाँ। यानी कि अगर हम लोग बनाना चाहें ना इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, हाँ ठीक है, सिंपली आप याद रख लो, इसमें 5 तो नहीं होंगे, हमको लगता है 4 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए, लेकिन 5 होंगे। कितने होंगे? 5 ही होंगे। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, नोट करो। तो इस तरह से इसके क्या बन सकते हैं? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, ठीक है ना। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है। तो बस आप सिंपली याद रखो कि किसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे, राइट, ठीक है ना। बेंजीन के 2 बनेंगे, नेफ्थलीन के कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। और आप रेजोनेंस करवा करके देख सकते हो आप, ठीक है ना। रेजोनेंस आपको आती है, रेजोनेंस करवा करके आप देख लो। इतना इतना हम लोगों ने प्रैक्टिस करा है, अब तो आप रेजोनेंस करवा सकते हो। तो आप रेजोनेंस करवा करके क्या कर सकते हो? डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये उसके क्या होंगे? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, किसके? फिनेंथ्रीन के, ठीक है ना। तो इस तरह से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके क्या कर सकते थे? ड्रॉ कर सकते थे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रेजोनेंस एनर्जी की। व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? फर्स्ट ऑफ ऑल कि रेजोनेंस एनर्जी होता क्या है, ठीक है ना। तो लिखो, इतना लिखो पहले और उसके बाद रेजोनेंस एनर्जी को डिस्कस करते हैं।